कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सल्यूशन का पता नहीं। सल्यूशन जब पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। जी हाँ, हिंदी गद्य साहित्य की लेखक और रचनाओं को याद करने में आपके साथ यही हो रहा है। बहुत कन्फ्यूजन है, सल्यूशन का अता पता नहीं है। और जब सल्यूशन पता चलता है कि वो सल्यूशन किस क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन का ही पता नहीं। तो बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप क्लास 10th एंड 12th में हैं तो आप सभी के लिए हिंदी गद्य साहित्य में आज आपका टॉपिक रहने वाला है शुक्लोत्तर युग। हम स्पेशली ये वीडियो कक्षा 12 वालों के लिए बना रहे हैं, लेकिन यह युग जो है कक्षा 10 में भी शामिल किया गया है, तो दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले कक्षा 12 वालों के लिए हम बता दें, पूर्व का वीडियो बनाया गया, भारतेंदु युग का वीडियो बनाया गया, द्विवेदी युग का वीडियो बनाया गया, शुक्ल युग का वीडियो बनाया गया, और आज अब आप सबके सामने हम जो है शुक्लोत्तर युग का वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इसके बाद एक युग का और रहेगा, स्वातंत्र्योत्तर युग का। अगर ये आप 6 वीडियो कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके बहुविकल्पी का जो 250 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी किताब में दिख रही है उसके ज़्यादातर प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ये बात ध्यान दीजिए। इसलिए चैनल पर बने रहें, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा आप सभी पर विश्वास है। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आप सबके सामने यहां पर क्या लिखा है, शुक्लोत्तर युग। क्या लिखा है, शुक्लोत्तर युग। जितना यहाँ पर लिखा है ये सब बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी का हमने यहाँ पर नोट्स बनाया है, और इस तरह का नोट्स आपके बड़े काम में आने वाला है, इसलिए ध्यान जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ ये नोट्स बनाया गया है। ठीक, तो शुक्लोत्तर युग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाइन के इस तरफ जितनी बातें हैं उनको बड़े अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बच्चों, शुक्लोत्तर युग का अन्य नाम जो है वह है छायावादोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग का अगर एक अन्य नाम जाना जाए तो यह कौन सा युग है, छायावादोत्तर युग। ध्यान दीजिएगा। इसकी समय सीमा बच्चों 1938 से 1947 तक मानी गई है, क्योंकि 1947 के बाद स्वतंत्रता भारत को मिल गई और उसके बाद के युग को स्वातंत्र्योत्तर युग कहा गया। इसलिए इसकी समय सीमा जो है 1938 से 1947 तक मानी गई है। अब देखिए, इस शुक्लोत्तर में जो शब्द है वो शुक्ल प्लस उत्तर है। शुक्ल प्लस उत्तर बराबर शुक्लोत्तर। तो भैया इसका अर्थ क्या होता है, शुक्ल प्लस उत्तर बराबर शुक्लोत्तर। तो शुक्ल माने शुक्ल युग और उत्तर का मतलब होता है के बाद, अर्थात शुक्ल युग के बाद का जो युग है वही शुक्लोत्तर युग कहलाता है। बात स्पष्ट हुई होगी। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जिन बच्चों को ये अक्षर छोटे दिख रहे हैं वीडियो में, वो वीडियो को जूम कर लें, या फिर मोबाइल ऐसे के बजाय ऐसे करके देखेंगे तो सारे अक्षर भी आपको स्पष्ट करके दिखाई देंगे। ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब बच्चों सहयोगी लेखक के बारे में बात करते हैं कि इस युग में कौन कौन से जो हैं लेखक कार्य किए हैं, अपना योगदान दिए हैं। तो 8 नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। नाम इसके अलावा भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। पहला नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सब बड़े नाम हैं, ध्यान दीजिए। यशपाल, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को आपने शुक्ल युग में भी देखा होगा। तो कई लेखक 2-2 युगों का हिस्सा भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1938 के पहले अगर भगवती चरण वर्मा कोई कार्य लेखन का कर रहे होंगे तो क्या ये थोड़ी होगा कि 1938 के बाद उनका कार्य बंद हो जाएगा? नहीं, वो कार्य करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि उसके पहले का युग शुक्ल युग था, अब जो युग है वो आपका शुक्लोत्तर युग है। ठीक, फिर जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञेय, राजेंद्र यादव, ये 8 सहयोगी लेखक हैं। किस युग के? शुक्लोत्तर युग के। एक बार बच्चों फिर से रिपीट करेंगे। अन्य नाम जो है छायावादोत्तर है। समय सीमा 1938 से 1947।
शुक्ल प्लस उत्तर बराबर शुक्लोत्तर, यानी शुक्ल युग के बाद का जो युग है वो शुक्लोत्तर युग है। सहयोगी लेखक आचार्य हरजारी प्रसाद, उसके बाद जो है द्विवेदी हैं, और यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, उपेंद्रनाथ अस्क, अज्ञेय और राजेंद्र यादव। उसके बाद बच्चों इस युग में पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें धर्मयुग, हंस और गंगा। धर्मयुग पत्रिका का संपादक जो है धर्मवीर भारती करते थे, ये भी इसी युग के प्रमुख लेखक हैं। हंस युग का, हंस पत्रिका का संपादन जो है राजेंद्र यादव करते थे। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा, हंस पत्रिका शुक्ल युग में भी आपने देखा था और हंस पत्रिका आप शुक्लोत्तर युग में भी देख रहे हैं, तो दोनों पत्रिकाओं में क्या संबंध है? हंस नामक पत्रिका जो शुक्ल युग में चलाई जाती थी वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा चलाई जाती थी। हंस नामक पत्रिका जो शुक्लोत्तर युग में चलाई जा रही है वो राजेंद्र यादव के नाम से चलाई जा रही है। अगर आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इस तरह से बनता है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं, अगर उसमें 4 ऑप्शनों में मुंशी प्रेमचंद का नाम है तो उस पर टिक जाएगा, 4 ऑप्शनों में राजेंद्र यादव का नाम है तो उस पर टिक जाएगा। अगर 4 ऑप्शन में दोनों का नाम है और ऑप्शन यह भी है कि राजेंद्र यादव और मुंशी प्रेमचंद दोनों, तो दोनों पर टिक जाएगा। और 4 ऑप्शन में ये नहीं है तो आप मुंशी प्रेमचंद पर टिक मारोगे। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब जो प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा करते हैं। प्रमुख निबंध निबंधकार से प्रश्न बनेंगे, कहानी कहानीकार से प्रश्न बनेंगे, उपन्यास उपन्यासकार से प्रश्न बनेंगे, नाटक नाटककार से प्रश्न बनेंगे, जीवनी लेखक आत्मकथाकार यात्रा साहित्य से प्रश्न बनेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न बच्चों उपन्यास, जीवनी लेखक, आत्मकथा और यात्रा साहित्य से प्रश्न बनता है शुक्लोत्तर युग में, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन मुझे तो पूरा पढ़ाना है इसलिए मैं पूरा पढ़ाऊंगा। प्रमुख निबंध और निबंधकार की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतने निबंध हैं, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पहला अशोक के फूल, दूसरा विचार तथा वितर्क, तीसरा कुटज और चौथा आपका कल्पलता। अशोक के फूल, विचार तथा वितर्क, कुटज, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध की बात करें तो पृथ्वीपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति, और एक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वगधारा। वगधारा क्या नाम है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है प्रमुख निबंध है। बच्चों इसके बाद चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास श्री मिश्र जी का जो है निबंध है। उसके बाद प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पूरा नाम है इनका, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पूरा नाम है इनका। और इनके निबंध जो हैं दीप जले शंख बजे, क्षण बोले कण मुस्काएं, क्षण बोले कण मुस्काएं, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। तो ये निबंध और निबंधकारों की चर्चा हो गई। अब बच्चों ध्यान देते हैं प्रमुख कहानी और कहानीकार में 4 नाम, बड़े नाम इस युग में कहानीकार हुआ करते थे जो कहानी लिखते थे। अज्ञेय, जैनेन्द्र, यशपाल, इलाचंद जोशी। ये ध्यान दीजिए, अज्ञेय की जो कहानी है मेजर चौधरी की वापसी, नागा पर्वत की एक घटना। अज्ञेय की जो कहानी है मेजर चौधरी की वापसी, नागा पर्वत की एक घटना। जैनेन्द्र की कहानी फांसी, वातायन, एक रात दो चिड़िया पाजेब, फांसी, वातायन, एक रात दो चिड़िया पाजेब। यशपाल की कहानी पिंजड़े की उड़ान, धर्म युद्ध और ज्ञानदान। इलाचंद जोशी की कहानी रोगी और प्रेतात्मा। ठीक, ध्यान दीजिए। अब भाई साहब क्वेश्चन तो यहीं से बनने वाला है, एकदम क्लियर बता दे रहे हैं भाई साहब, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार, इन्हीं नाम को याद रखिए, इन्हीं पर क्वेश्चन बनने हैं। पहला नाम अज्ञेय, क्या उपन्यास है? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रमुख उपन्यास है। कभी कभी पूछा जाता है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किस की रचना है? अज्ञेय की रचना है। शेखर एक जीवनी किस युग की रचना है? शुक्लोत्तर युग की रचना है, पता होना चाहिए।
अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर का यह उपन्यास है, ध्यान दीजिएगा। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का 2 प्रमुख उपन्यास, चाहे 10 वाले हो चाहे 12 वाले हो, चाहे 10 वाले हो चाहे 12 वाले हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। और कृष्णा सोबती जी का जो उपन्यास है जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, मरजानी मरजानी, एक गाना भी था, तो मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती जी का जो है प्रमुख उपन्यास है बच्चों। बात करते हैं प्रमुख नाटक की, नाटककार की, तो अस्क और राम वृक्ष बेनीपुरी, उपेंद्र नाथ अस्क इनका पूरा नाम है, और राम वृक्ष बेनीपुरी भी इसमें रहेंगे। तो अस्क का जो नाटक है भंवर, स्वर्ग की एक झलक, गांव के देवता और नेत्रदान। जीवनी लेखक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 3 नाम कान खोलकर गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, ठीक। क्या क्या? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा। अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा। भैया अमृत राय की रचना क्या है? कलम का सिपाही। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना। और ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, अमृत राय का जो है कलम का सिपाही, ध्यान दीजिएगा। अगला है आत्मकथाकार, बच्चन उग्र बाबू गुलाब राय, बच्चन युग बाबू गुलाब राय आत्मकथाकार हैं। और बच्चन हरिवंश राय बच्चन जो हैं, उनका जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इतनी घटनाएं जीवन में हुई, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद उग्र जी जो है इनकी जो है रचना है अपनी खबर, और बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं। फिर यात्रा साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है, राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है, और इसमें 2 यात्राओं का जिक्र किया गया, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। और अज्ञे जी की जो है एक प्रमुख यात्रा साहित्य का जो लेख है वो एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। और आई होप कि आप भी सहसा उछलें, ऐसे जटिलता कॉन्सेप्ट को जो है अगर सरल तरीके से परोसा गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो आप जो है लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।